पंकज सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उनका जन्म 12 दिसंबर 1978 को झारखंड के डल्टनगंज में हुआ था। वह वर्तमान में नोएडा विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने 2017 में यूपी विधानसभा में नोएडा सीट से विजय प्राप्त की थी। पंकज सिंह भारतीय राजनीति में एक स्थापित नाम है, जो अपनी कड़ी मेहनत और संगठनात्मक अक्षमता के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा वह यूपी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। उनके पिता श्री राजनाथ सिंह, जो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं और भारतीय राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। पंकज सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से की और बाद में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह से बीकॉम की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने नोएडा स्थित अमेठी बिजनेस स्कूल से MBA PGDM की डिग्री प्राप्त की। उनके शिक्षा की दिशा और उनमें नेतृत्व की अक्षमता ने उन्हें राजनीति में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। राजनीति यात्रा की शुरुआत पंकज सिंह ने 2002 में भारतीय जनता पार्टी BJP से राजनीति में कदम रखा। हालांकि उनकी सक्रिय राजनीति की यात्रा 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में नोएडा पर जीत के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंची। उन्होंने इस सीट पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और बीजेपी को महत्वपूर्ण विजय दिलाई। इसके साथ ही वह बीजेपी के उत्तर प्रदेश के राज्य के महासचिव भी बने। व्यक्तिगत जीवन और परिवार पंकज सिंह का वैवाहिक जीवन भारतीय शूटर सुषमा सिंह के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों की शादी नवंबर 2004 में हुई थी। सुषमा सिंह भारतीय शूटर जसपाल राणा की बहन हैं, जो एक प्रसिद्ध खेल हस्ती हैं। पंकज और सुषमा के 2 बच्चे हैं, एक बेटी दिया और एक बेटा आर्यवीर। उनका परिवार एक सामान्य भारतीय परिवार के रूप में बहुत ही पारिवारिक और सामूहिक रूप से जुड़ा हुआ है, जो पारिवारिक मूल्यों को प्राथमिकता देता है। राजनीति में योगदान और कार्य पंकज सिंह का राजनीतिक करियर उन्हें एक उभरते हुए नेता के रूप में प्रस्तुत करता है। वह बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश में पार्टी के संगठनात्मक विस्तार और उसकी विचारधारा के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके कार्यकाल में उन्होंने पार्टी की नीति और दृष्टिकोण को लेकर कई योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है, जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करने के लिए सहायक रही है। नोएडा जैसे महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्र से विधायक के रूप में पंकज सिंह ने उस क्षेत्र के विकास के लिए कई पहल की। उन्होंने क्षेत्रीय विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सुधार किए। साथ ही उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नोएडा में बेहतर बुनियादी ढांचा और रोजगार के अवसर लोगों को प्राप्त हो। पंकज सिंह का मानना है कि अगर देश और राज्य को प्रौद्योगिकी, स्मार्ट सिटी और बेहतर योजनाएं के आधार पर विकसित किया जाए तो यह केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि लोगों की जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करेगा। राजनीतिक दृष्टिकोण और कार्यशैली पंकज सिंह ने भारतीय राजनीति में अपने कार्यशैली और नैतिकता से एक नई मिसाल कायम की है। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच अनुशासन और समर्पण की भावना को बढ़ावा दिया। उनका मानना है कि यदि किसी पार्टी को सफलता प्राप्त करनी है तो उसे अपने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखने होंगे। इसके अलावा उनका यह भी मानना है कि लोकतंत्र की सच्ची शक्ति लोगों में ही होती है और इसका सही उपयोग नेताओं को करना चाहिए। भविष्य की दिशा और लक्ष्य पंकज सिंह का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को एक समृद्ध और प्रौद्योगिकी प्रधान राज्य बनाना है। वह यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जो न केवल राज्य की बुनियादी जरूरतों को पूरा करे बल्कि लोगों के जीवन के स्तर में भी सुधार करे। उनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना है ताकि राज्य का समग्र विकास हो सके। पंकज सिंह के व्यक्तित्व और उनके योगदानों ने उन्हें राजनीति में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता बना दिया है। उनके व्यक्तित्व को लेकर लोग सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। वह एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिनके लिए विकास, न्याय और समाज में समानता सर्वोपरि है। निष्कर्ष पंकज सिंह की यात्रा एक प्रेरणा है जो यह दर्शाती है कि व्यक्ति में दृढ़ संकल्प और उद्देश्य हो
तो वह किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से न केवल राजनीति में स्थान बनाया, बल्कि राज्य और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंकज सिंह का राजनीतिक दृष्टिकोण और कार्यशैली उन्हें भारतीय राजनीति में एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।